लक्की मठारू। हेलो गाइस, दिस इज लक्की मठारू एंड फिर मैथ की एक फॉर्मूला ट्रिक लेके आया हूँ कि फॉर्मूला कैसे लर्न करना है या फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करना है। कल या परसों हमने सीखा था क्यूब का फॉर्मूला, आज हम क्यूबाइड करते हैं। क्यूबाइड क्यूबाइड क्या होता है? ये ऐसी शेप है जो हमें रेक्टेंगल जो है, एक 2D शेप होती है, रेक्टेंगल 2D शेप होती है, और इसकी 3D शेप अगर बन जाए तो हमें मिलता है क्यूबाइड। तो क्यूबाइड जो है 3D शेप है किसकी? रेक्टेंगल की। तो अब हम जैसे हमने क्यूब के सेक्शन कर दिए थे, टुकड़े कर दिए थे, पार्ट्स कर दिए थे, इसके भी हम पार्ट्स कर देते हैं। इसके पार्ट्स करने से हमें क्या मिल रहा है? एक फ्रंट पे रेक्टेंगल, एक बैक पे रेक्टेंगल मिल रहा है, एक लेफ्ट पे रेक्टेंगल मिल रहा है, और एक राइट पे रेक्टेंगल मिल रहा है, एक बॉटम पे रेक्टेंगल मिल रहा है, और एक हमारे टॉप पे रेक्टेंगल मिल रहा है। तो हमारे पास कितने रेक्टेंगल्स मिल गए? 6 रेक्टेंगल्स हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। तो क्यूब का फॉर्मूला थोड़ा सा इजी था बनाना, रेक्टेंगल का भी इजी है, बट थोड़ा सा लॉजिक अलग अलग है इसके अंदर। अब हम इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले एरिया निकालने के लिए हम पहले सीएसए निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लर्न करें या क्या समझ के फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेट्स राइट कि सीएसए हमने निकालना है। तो सीएसए में मैंने एक चीज बताई थी। सीएसए क्या होता है? एक होलो थिंग। होलो मतलब क्या होता है? जिसमें टॉप और बेस या बॉटम ये पार्ट नहीं इंक्लूड होते। टॉप और बेस पार्ट हमने बॉटम पार्ट नहीं लेने। तो इसके अंदर जो हमारा क्यूबाइड शेप है, इसके अंदर टॉप को छोड़ दो और बॉटम को छोड़ दो। बाकी जगह हमें क्या मिल रहा है? टॉप और बॉटम छोड़ दो तो हमें फ्रंट एंड बैक, फिर लेफ्ट एंड राइट, ये 4 पोर्शन हमें दिखाई दे रहे हैं। अब इन 4 पोर्शन को हम समझ लेते हैं कैसे सॉल्व करना है। 4 पोर्शन। अब इन 4 पोर्शन में हमें क्या चीज दिखाई दे रही है? पहले हम क्यूबाइड के ओर ध्यान देते हैं। यहाँ पे लेंथ कौन सी, ब्रेथ कौन सी, हाइट कौन सी होती है? दिस इज लेंथ, ठीक है, जो हमारे फ्रंट पे दिख रही है। फ्रंट पे हमें क्या क्या दिख सकता है? फ्रंट पे हमें लेंथ दिखती है, और ये जो है दिस इज हाइट। फ्रंट पे हमें लेंथ और हाइट मिलेगा, लेंथ और ब्रेथ नहीं मिलेगा। लेंथ ब्रेथ कहाँ मिलता है? वो राइट और लेफ्ट में मिलेगा, क्योंकि ये हमारी ब्रेथ होती है। तो ये ब्रेथ हमें, ब्रेथ जो मिलेगी वो लेफ्ट राइट पोर्शन में मिलेगी, ठीक है। तो हमें समझना है हमें फ्रंट पे क्या मिलेगा। फ्रंट पे हमें लेंथ एंड हाइट मिलेगी, फ्रंट और बैक में लेंथ एंड हाइट मिलेगी। लेफ्ट और राइट में हमें क्या मिलेगा? देखो लेफ्ट में हमें क्या मिल रहा है? बेस मिल रहा है, और साथ में क्या मिल रही है? हाइट मिल रही है। तो लेफ्ट में हमें मिलेगा बेस और हाइट मिलेगी, ठीक है, बेस एंड हाइट मिलेगी। तो इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं, जोड़ते हैं, देखो क्या बनता है। सीएसए में होलो होलो फिगर होती है, इसका मतलब टॉप और बॉटम नहीं लेना, हमने फ्रंट लेना है। फ्रंट पे हमें कौन सी 2 साइड्स मिल रही है? लेंथ इनटू हाइट। तो देखो फ्रंट के लिए लेंथ इनटू हाइट, ठीक है, कितनी है? एक फ्रंट पे मिल रही है, एक उसके बैक पे मिल रही है, तो 2 मिल रही है हमें। तो कितना ले लेंगे? 2 LH। नाउ लेफ्ट और राइट की ओर चलते हैं। लेफ्ट में हमें क्या कौन सी साइड मिल रही है? बेस और हाइट मिल रहा है, ठीक है, बेस एंड हाइट ले लिया। कितनी बेस और हाइट है? एक लेफ्ट में एक राइट में, तो इसमें भी 2 मिल रही है हमें। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। तो देखो हमने सीएसए क्या किया? फ्रंट और बैक को ले लिया हमने, तो 2 इंटू एल इंटू एच, और हमने लेफ्ट साइड को क्या ले लिया? 2 इंटू बी इंटू एच। अब इन दोनों में कॉमन ढूंढ लो। 2 कॉमन आ गया, एच कॉमन आ गया, और ब्रैकेट में बच गया एल प्लस बी। तो वी गॉट द फॉर्मूला ऑफ सीएसए ऑफ क्यूबाइड, 2 इंटू एच इंटू एल प्लस बी। दिस इज द फॉर्मूला। और सीएसए को हम और क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी बोलते हैं। तो कंफ्यूज अगर तुम्हारे 10th के 9th में 10th में आ जाए एरिया ऑफ 4 वॉल्स, तो उसको हम सीएसए ही बोलते हैं। तो कंफ्यूज भी होना, एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालने के लिए सीएसए ही निकालनी है। अच्छा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स के लिए हम एक और फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ये सीएसए के लिए एक और फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, जैसे एरिया ऑफ 4 वॉल्स, वो सीएसए ही बोलते हैं, हमें पता है। तो इसके लिए हम एक तो हमने ये ट्रिक यहाँ से समझी कि फॉर्मूला कैसे बनाना है। दूसरा हम और समझ लेते हैं कैसे बनना है। मैंने इसमें बताया था आपको कि सिलेंडर पे बताया था शायद, सर्कमफ्रेंस को मल्टीप्लाई हाइट से कर दें तो भी हमें सीएसए मिलता है। अब गोल चीज में तो हमें सर्कमफ्रेंस मिलता है,
लेकिन चौरस चीज में हमें क्या मिलता है, जो स्क्वायर थिंग्स होती हैं, रेक्टेंगुलर थिंग होती है, उसमें हमें पेरीमीटर मिलता है। अगर हम पेरीमीटर को मल्टीप्लाई कर दें हाइट के साथ तो भी हमें CSA मिलता है, या एरिया ऑफ फोर वॉल मिलेगा। कैसे? पेरीमीटर इनटू हाइट। पेरीमीटर क्या होता है? ओके, कौन सी शेप है हमारे पास क्यूबाइड में? रेक्टेंगल शेप है। कौन सी शेप है? रेक्टेंगल। और व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल? एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? हमने सबने पढ़ा हुआ है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी। ओके, तो ये फॉर्मूला हम पेरीमीटर के नीचे लिख सकते हैं, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू हाइट। तो यहाँ पे 2 इंटू हाइट इंटू एल प्लस बी, लो सेम फॉर्मूला। तो हम इस फॉर्मूले को दो तरीके से समझ सकते हैं, CSA को निकालने का फॉर्मूला या एरिया ऑफ फोर वॉल्स को निकालने का फॉर्मूला। कैसे करेंगे? पेरीमीटर इंटू हाइट। पेरीमीटर किसका? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी इंटू किससे करेंगे? हाइट से कर देंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा फॉर्मूला? 2h इंटू एल प्लस बी। ठीक है, और ये वाला वे क्या था हमारे पास? इसमें हमने डबल लेने हैं। कौन से? फ्रंट एंड साइड। फ्रंट और साइड में हमें क्या मिल रहा है? फ्रंट में लेंथ और हाइट मिल रही है, तो 2LH, और राइट में हमें क्या मिल रहा है? BH, तो 2BH, एक राइट पे एक लेफ्ट पे, तो 2BH ले लिया, दोनों में से कॉमन ढूंढ लिया, वी गॉट 2H इंटू एल प्लस बी, सेम एज 2H प्लस बी। तो दिस इज द CSA ऑफ क्यूबाइड। नाउ लेट्स प्रोसीड टू PSA। बोलो। एक मिनट रुकिए, शुरू करते हैं। ओके, नाउ TSA। अब TSA ऑफ क्यूबाइड करते हैं। TSA ऑफ क्यूबाइड हमने कैसे निकालना है? TSA ऑफ क्यूबाइड के लिए हम क्या करेंगे? हमें पता TSA क्यूबाइड क्या होता है? एक क्लोज फिगर होती है TSA क्यूबाइड। एक मिनट सुनो, ये करो। TSA निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तो TSA क्या होता है मतलब समझ लेते हैं। वो क्लोज फिगर होती है। क्लोज फिगर में मतलब इसमें टॉप पार्ट भी आएगा और बेस या बॉटम पार्ट भी आएगा। तो इसमें टॉप और इस बार टॉप और बेस को भी इंक्लूड कर लेते हैं। फ्रंट बैक तो आने हैं, लेफ्ट राइट भी आने हैं, और टॉप और हम बॉटम पार्ट भी ले लेंगे। अब TSA कैसे निकलेगा? वही जैसे CSA निकाला था। CSA में क्या किया था कि ये हमारे पास लेंथ है, ये ब्रेथ है, एंड दिस इज द हाइट। तो हमने समझना है फ्रंट पे हमें क्या चीज मिल रही है? लेंथ मिल रहा है एंड हाइट मिल रही है। तो ले लो 2LH, और हमारा लेफ्ट पार्ट में क्या मिल रहा है? ब्रेथ एंड हाइट मिल रही है, तो ले लो प्लस 2 ब्रेथ हाइट प्लस। अब टॉप और बॉटम पार्ट भी लेना है। टॉप पार्ट में क्या मिल रहा है, या बॉटम पार्ट में क्या मिल रहा है? बॉटम में देखो क्या मिल रहा है? लेंथ मिल रही है एंड ब्रेथ मिल रही है। तो यहाँ पे हमने यूज कर लिया 2LB। क्यों? जो टॉप पे मिलेगा वही बॉटम पे मिलेगा तुम लोगों को, तो 2LB। अब इनमें से क्या कॉमन दिख रहा है हमें? 2 कॉमन, बस कुछ कॉमन नहीं आ रहा, ओनली 2 कॉमन आ रहा है। तो क्या बन जाएगा हमारा? LH प्लस BH प्लस LB। इसको पहले लिख लो, 2LB को पहले लिख लो, लेंथ ब्रेथ प्लस फिर ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ। तो वी गॉट द फॉर्मूला ऑफ TSA ऑफ क्यूबाइड। वैसे ही लॉजिक लगाया जैसे हमने CSA में किया था। CSA में ओनली 2 पार्ट्स आएंगे, और TSA में हमारा टॉप एंड बॉटम पार्ट भी आ जाएगा। तो वी गॉट द फॉर्मूला 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। नाउ थर्ड सेक्शन में चलते हैं। इसका फॉर्मूला वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला। वॉल्यूम का फॉर्मूला तो ये काफी इजी है। वॉल्यूम कैसे निकालना है? वॉल्यूम के लिए मैंने कल भी बताया था, परसों भी बताया था कि वॉल्यूम कैसे निकालना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला सिंपल फंडा एक ही है, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो हमने एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर देना है, बस वॉल्यूम निकलता है। एरिया इंटू हाइट, वॉल्यूम निकल जाएगा। एरिया ऑफ बेस, अब बेस देखते हैं, बेस कौन सा है? ये रहा बेस। बेस में कौन सी साइड आ रही है हमारे पास? एक तो लेंथ आ रही है और एक ब्रेथ आ रही है। ठीक है, तो एरिया ऑफ बेस का फॉर्मूला क्या बन गया? एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या बन गया? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल? लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, तो एरिया ऑफ बेस की नीचे हम क्या लिखते हैं? लेंथ इनटू ब्रेथ। और मल्टीप्लाई कैसे करना? हाइट से मल्टीप्लाई करना है। लो जी, फॉर्मूला बन गया। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला सो सिंपल, L इंटू B इंटू H। ये तो हम लर्न भी कर सकते हैं, बट फिर भी हमने बनाना है, सीखना है, सिखाना है।
कि वॉल्यूम का फॉर्मूला बनता कैसे है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ बेस का फॉर्मूला, एरिया ऑफ बेस कौन सी फॉर्म में है, एरिया ऑफ बेस रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, वी गॉट वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड एंड दिस इज द टॉपिक ऑफ क्यूबाइड। तो क्यूबाइड का फॉर्मूला हमने समझ लिया है इन इजी स्टेप्स, तो कुछ रटा मारने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसको फॉलो कर लेते हो तो इजीली आप फॉर्मूले खुद बना सकते हो और आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू।